एक्सेस 2.2 करते हैं शुरू। ठीक है, पहला सवाल है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1 8 -164। तो 2.2 क्वेश्चन 1। अब इसमें लेट कर लेना है क्यूब रूट निकालने के लिए। जो पहला है x³ इक्वल टू -1। ठीक है, x³ इक्वल टू -1, -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्यूब है, अगर मैं 1 के ऊपर 3 लगा दूं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी क्यूब ही रहेगा। लेकिन दोनों पे क्यूब लग जाए तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a³ b³ जो बराबर होता है a+b a² माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यही मैं लगाने लगा हूँ। पहले क्यूब के बगैर आ जाएगा, इधर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस है तो माइनस फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू 0। x+1 इक्वल टू 0, +1 है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -1, और इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, इसको मज़ीद हल करना है तो इसका फर्स्ट का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट c। फर्स्ट मतलब x² का कोएफिशिएंट। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। b की जगह -1 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह -1 का स्क्वायर -4ac। a है 1 और c भी है 1 ओवर 2a। a भी क्या है 1। ठीक है, a भी 1 ही है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 -4 1 ज़ार 4 ओवर 2। 1 प्लस माइनस अंदर आ जाएगा -3 ओवर 2। ठीक है, अब हमने चूँकि इस क्यूब रूट्स बनाने हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, माइनस में बाहर भी लगा देता हूँ और माइनस अंदर भी ले जाता हूँ, तो 1 के साथ माइनस आ जाएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जो इसमें प्लस वाला होता है वो ओमेगा बन जाता है, और जो माइनस वाला होता है ना ये चीज़, वो ओमेगा स्क्वायर होती है, और ये जो बाहर वाला माइनस है वो दोनों के साथ लग जाएगा। ठीक है, यानी असल में जो ओमेगा है वो होता है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो बराबर होता है -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ बनेगी। ठीक है, पेपर के लिए वैसे इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आनी चाहिए। ओके, सबसे पहले लेट करना है x की 3 के इक्वल, -1 इधर आके +1, ये पहले क्यूब है 1 1 का क्यूब होता है, इस पर ये फार्मूला लगा दिया हमने और ये इस तरह हमने हल कर दिया। इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे करेंगे। लेट, अब ये 8 है, x की 3 इक्वल टू 8, 8 इधर आके -8 इक्वल टू 0। ये पहली क्यूब है, 8 होता है 2 का क्यूब, इस पर फार्मूला लगा दें a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो आगे मज़ीद यही फार्मूला इसके ऊपर लगा देंगे। क्यूब के बगैर पहली रकम का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, पहली दूसरी जमा दूसरी का स्क्वायर इक्वल टू 0।
इसको लहदा ज़ीरो रख देंगे। x माइनस टू इधर आएगा तो प्लस टू हो जाएगा। एक्स स्केयर ये आ गया 2x, ये 2 का स्केयर 4 इक्वल टू 0। अब एक्स स्केयर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट c होता है। ये फार्मूला लगा दें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, 2 अंडर रूट बी 2 का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2 इंटू ए क्या है 1 है, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्केयर 4 माइनस 4 4 ज़ार 16 ओवर 2, माइनस 2 प्लस माइनस 16 में से 4 गए तो 12 ओवर 2, माइनस 2 प्लस माइनस, अब 12 का मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 4 ज़रबे 3, ठीक है। अब जो 4 है, 4 का जज़र होता है 2, 2 में बाहर ले जाता हूँ, अंदर आ जाएगा माइनस 3 बटा 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, बाकी बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। इस 2 को इससे काट नहीं देना, क्यों? क्योंकि हमने इसका ओमेगा बनाना है। तो जो प्लस वाला है वो ओमेगा बन जाएगा और जो माइनस वाला है वो ओमेगा स्केयर, और जो बाय 2 है वो दोनों के साथ लगा देना, ठीक है। एक आंसर ये आया हुआ है। तो सॉल्यूशन सेट अगर बनाएंगे या रूट्स बनाएंगे तो आप लिखोगे रूट्स आर इक्वल टू 2 मेगा और 2 मेगा का स्केयर। फिर देखें, ये पहले ही लेट की ना हमने, क्योंकि क्यूब रूट निकालने हैं। 8 इधर आएगा तो -8 और ये 2 का क्यूब होता है, ये क्यूब वाला फार्मूला इस पर लगा दिया। फर्स्ट का स्केयर माइनस तो प्लस, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्केयर, -2 उधर आएगा तो +2, एक्स स्केयर प्लस 2x, 2 का स्केयर 4 हो गया। तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट सी। आगे मज़ीद फार्मूला 1.2 एक्सरसाइज आप करके आए हो पूरी तकरीबन, मेरा ख्याल है, ठीक है। तो बस ये लास्ट पे पॉइंट है कि ये कटिंग नहीं करनी। ये प्लस वाला इसमें मेगा बनता है, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा कि ये होता है इसका फार्मूला ना, और मेगा स्केयर बराबर होता है -1 माइनस रूट -3/2, ठीक है। तो ये 2 साथ लग जाएगा फिर दोनों के, और एक आंसर ये था, 2 ये निकल आए। तो ये तीनों इसके क्या है, रूट्स हैं। उसके बाद है जी 27, उसी तरह लेट करेंगे। लेट एक्स का क्यूब इक्वल टू -27, 27 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये पहले क्यूब है 27, 3 का क्यूब है, 3 3 के बगैर लिखेंगे। फर्स्ट का स्केयर प्लस है तो माइनस, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड का स्केयर इक्वल टू 0। इसको लहदा 0 रख दें और इसको लहदा 0। 3 का स्केयर होता है 9, ठीक है। ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट सी होता है, ओके। ये फार्मूला एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर -4ac ओवर 2a, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? अगर आ रही है ऑनलाइन भी है कमेंट ज़रूर किया करें। b की जगह -3 प्लस माइनस b का आ गया -3 का होल स्केयर -4, a की जगह आ गया 1, c की जगह आ गया 9 बटा 2, a की जगह आ गया 1, माइनस माइनस +3 प्लस माइनस 3 का स्केयर अंदर 9 हो गया, -9 4 36 ओवर 2, 3 प्लस माइनस 36 में से 9 निकालें तो 27 ओवर 2, 3 प्लस माइनस 27 को मैं लिख सकता हूँ -3 × 9
ओवर 2। ठीक है, 27 ही होता है ना, 9 3। 3 प्लस माइनस 9 का जिधर 3 है बाहर आ गया, बाकी आ गया -3 ओवर 2। 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस √-3/2। अब ओमेगा बनाने के लिए हमें माइनस चाहिए, वो नहीं है, तो एक माइनस बाहर लगा दें और एक माइनस अंदर ले जाएं। ठीक है ना, बाहर भी अंदर भी सेम हम निकाल दिया। अब जो प्लस वाला है वो 3 के साथ ओमेगा बन गया, और जो माइनस वाला है वो -3 के साथ ओमेगा स्केयर बन गया। ठीक है, तो रूट्स में क्या लिखेंगे आप, रूट्स आर, एक तो ये आ गया हमारा -3 और दूसरा ये आ गया -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्केयर। ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए ना, माइनस यहाँ भी और यहाँ भी लगाना है। यहाँ किस लिए लगाना है, क्योंकि ये ओमेगा बनाने के लिए यहाँ माइनस ज़रूरी होता है, इसी तरह ओमेगा स्केयर के लिए भी। तो प्लस वाला ओमेगा बन जाता है और ये -3 साल लग जाएगा, और माइनस वाला ओमेगा स्केयर बन जाएगा और -3 साथ लग जासी। उसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट 64, लेट x का क्यूब 64, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्यूब बनाना है ना, तो 64 जो है ना 4 का क्यूब होता है, तो पहले क्यूब के बगैर लिख लेंगे। फर्स्ट का स्केयर माइनस है तो प्लस, पहली दूसरी ये 4x बनता है, प्लस सेकंड का स्केयर यानी 4 का स्केयर, इसको लहदा 0 रख दें तो -4 इधर आके +4 हो जाएगा। और ये पहले लिख लें, एक्स स्केयर प्लस 4x, 4 का स्केयर 16 इक्वल टू 0। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट a होता है, एक्स का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट c होता है। फार्मूला लगा दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a, माइनस b की जगह 4 प्लस माइनस b यानी 4 का स्केयर -4, a की जगह 1 और c की जगह 16 ओवर 2, a की जगह 1, -4 प्लस माइनस 4 का स्केयर 16 -16 4 ज़ार 64 होता है, ओवर 2 1 ज़ार 2, -4 प्लस माइनस 64 में से 16 अगर हम निकालें तो ये होता है -48 ओवर 2 प्लस माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ -3 ज़रबे 16, 16 3 48। 16 का जदर क्या होता है 4, ये आ गया 4 बाहर और -3 अंदर आ गया ओवर 2। 4 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा -1 प्लस माइनस √-3/2। ठीक है, तो जो प्लस वाला है इसमें वो ओमेगा बनेगा 4 के साथ, और माइनस वाला 4 के साथ क्या बन जाएगा, ओमेगा का स्केयर। तो रूट्स जो हैं, रूट्स आर, एक तो ये आ गया था 4, दूसरा ये आ गया 4 ओमेगा और तीसरा आ गया 4 ओमेगा का स्केयर। ठीक है जी, तो इस तरह हमने ये वाला पार्ट भी हल कर दिया। उसके बाद है जी हमारे पास ये सवाल नंबर 2, 1 माइनस ओमेगा का स्केयर इसकी पावर 7। इसके लिए ये है कि हमारे पास ये फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा का स्केयर, ये 0 के इक्वल होता है। अगर मैं 1 और ओमेगा को इधर रखूँ तो ये बनेगा माइनस ओमेगा का स्केयर, और अगर मैं 1 और ओमेगा स्केयर को इधर रखूँ तो फार्मूला बनता है माइनस ओमेगा। अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्केयर को इस तरफ रखूँ तो फार्मूला बनता है -1। ठीक है, तो यही इस पे लगाएंगे। इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि ये इस तरफ सारे प्लस वाले बनने चाहिए।
माइनस कॉमन लूँगा तो इस दरमियान जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, होल पावर 7। अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर बन गया और ये बराबर होता है -1 के, होल पावर 7। माइनस और माइनस प्लस 1, इसकी होल पावर 7। 1 और 1 2, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 7 मैं कैलकुलेटर से अगर ले लूँ तो वो आ जाएगी 128 शायद, ठीक है, 128, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। मेगा में से पहले माइनस कॉमन ले लेना है, ये फार्मूले की वैल्यू रखनी है, और बाकी तो ये 6, 7, 8 क्लासेस में बेसिक चीज़ें समझाई जाती हैं। उसके बाद है 1 माइनस 3 ओमेगा -3 ओमेगा का स्केयर की होल पावर 5। -3 कॉमन ले लो, बाकी आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा की 2, इसकी होल पावर 5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 की पावर 5, 3 + 1 4 की पावर 5, तो 3 की पावर 4 की पावर जो 5 है वो आप कैलकुलेटर से ले लेंगे, 1024 आ जाएगी, ठीक है। -3 कॉमन आ रहा है तो ये बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर, ये होता है -1 -1 प्लस 3 1 are 3, 3 + 1 4, 4 की पावर 5, 1024। ओके, अंडरस्टैंड। थर्ड वाला पार्ट, 9 + 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा की होल पावर 3। 9 4 कॉमन ले लें क्योंकि हमें तो ये अंदर से चाहिए ना, ये चीज़। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होता है -1 प्लस माइनस 4, 5 की पावर 3 होता है 125। 4 कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर बचेगा, ये -1 होता है, प्लस माइनस 4, ये 5 की पावर 3 125 होती है। चौथा पार्ट, पहली दो में से 2 कॉमन ले लेंगे, आगे से इसलिए नहीं लेंगे कि हमें प्लस वाले फार्मूले हमारे सारे, ये वैसे आ जाएगा। इधर से पहले तरतीब लगा लें, क्योंकि अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँ फिर भी माइनस आएगा, इन दोनों में से लूँ फिर भी माइनस आएगा, इसलिए पहले ये वाली इधर कर लेते हैं और ये वाली इस तरफ। 1 + ओमेगा स्केयर होता है माइनस ओमेगा स्केयर, और ये बाकी वैसे ही आ गया। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, बाकी बचेगा 1 + ओमेगा की 2 -3 ओमेगा, ये आ गया -2 ओमेगा का स्केयर, और ये -2 ओमेगा का स्केयर, ये होता है माइनस ओमेगा, और ये पहले -3 ओमेगा, तो ये हो जाएगा -4 ओमेगा की 2, -3 ओमेगा -3 ओमेगा -6 ओमेगा, ज़रब हो रहा है माइनस माइनस प्लस, 4 6 24, ओमेगा की 3 ये और 1 ये, टोटल होगी ओमेगा की 3। तो जो ओमेगा की 3 है वो 1 के इक्वल होता है, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो 24 ओमेगा की 3 की जगह मैंने 1 रख दिया, तो 24 1 are 24 हो गया। ओके जी, अंडरस्टैंड। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, बाकी 2 पूरा कॉमन ही हो गया, 1 आ गया, प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर, ये होता है माइनस ओमेगा स्केयर।
पावर 6 तो हल नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि ये रूट से रिलेटेड है उसके लिए हमारे पास ओमेगा का फार्मूला बस नीचे 2 नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 से डिवाइड, और ये पावर हम खोल के ऐसे होल कर लेते हैं बाहर, ऐसे ही हम इधर कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, पावर 6 बाहर चली गई। ठीक है, अब जो ये हम पढ़ के आए हैं, ये जो चीज़ बन गई ये ओमेगा होती है, और ये जो माइनस है ये ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 2 की पावर 6 और ओमेगा की भी 6, 2 की पावर 6 और इसकी पावर भी 2 है, इसकी भी 6। ठीक है, तो 2 की पावर 6 जो है, अब आपने देख लेना है कि ये उसने किस फॉर्म में मांगा है। 2 की पावर 6 होता है हमारे पास 64। ठीक है, 2 की पावर 6 64 होता है। ओमेगा की 6 को मैं क्या करता हूँ, 3 2 आर 6 कर देता हूँ, इसको भी 64, ये पहले हो जाएगा 2 6 आर 12। देखो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, समझाने के लिए लंबा कर रहा हूँ, वरना इधर ही काचा मचा हो सकता है। ओमेगा की 3 1 होता है, अभी हमने पढ़ा था, तो ये स्केयर वैसे 12 है ना, मैं इसको करता हूँ 3 4 12। 3 क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ओमेगा की 3 1 होता है, तो इस तरह ये हल हो जाएगी। 1 का स्केयर 1 ही होता है, ओमेगा की 3 1 पावर 4 वैसे ही 64 1 आर 64, 1 की पावर 4 1 ही आएगा, 64 प्लस 64 128 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये सवाल हमने हल कर लिया। तो ये ऐसे भी थोड़ा शायद टफ बन जाता, लेकिन ओमेगा हमने बनाने के लिए यहाँ पर 2 और 2 लगा लिया, क्योंकि थोड़ी बहुत शक्ल तो माइंड में आ रही थी। इसी तरह यहाँ भी 2 और 2 लगा दिया हमने, इसकी पावर 6 लैदा, इसकी लैदा, इसकी लैदा, इसकी लैदा, 2 की पावर 6 64 और ओमेगा की 6 आ गई। ओमेगा की 6 को मैंने 3 2 आर बना दिया, क्योंकि ओमेगा की 3 1 होता है। ये पहले हमने 6 2 और 12 कर दिया, फिर 3 4 आर 12, ये 1 होता है, पावर 4 लगा दी और सवाल हल हो गया। सिक्स वाला पार्ट जो प्लस वाला है ये ओमेगा होता है। ठीक है ना, बनी बनाई शक्ल है, और ये ओमेगा स्क्वायर होता है। 9 तो नहीं हल हो सकता, तो मैं इसको बना लेता हूँ 3 3 9, ये हो जाएगा हमारा 9 2 18। ये ओमेगा की 3 1 होता है, 1 की पावर 3 1 ही होता है। 18 को भी कुछ इसी तरह करते हैं, 3 6 18, तो ये 1 होता है, 1 की पावर 6 वो भी 1 ही होती है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सवाल भी क्या हो गया, हल हो गया। ओमेगा की 37, ओमेगा की 38 -1। 37 का तो नहीं पता हमें, 3 का पता कि वो 1 होता है, तो 12 3 आर 36 और एक लैदा करेंगे तो ये टोटल 37 पूरे हो गए। ऐसे ये 38 है, तो 12 3 36 और 2 इधर लगा दिए तो 38 हो गए, और ये -1 साथ आ गया। ये तो हो गया 1, ये आ गया ओमेगा, ये भी हो गया 1, और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर -1। 1 की 12 1 ही होता है, और 7 ओमेगा, 1 की 12 1 ही होता है, 7 ओमेगा स्क्वायर -1। अब ये असल में है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसके हम फार्मूले पढ़ के आ चुके हैं कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो ये 0 होता है, तो अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो तो वो -1 बन जाता है। तो मैंने इनकी जगह पर ये लगा दिया -1 और ये -1, लामत एक जैसी हैं, तो -1 -1 क्या हो गया, -2।
अच्छा यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लगा लें, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये आ जाएगा -6, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। तो ये भी खड़ंच मड़ंच हो गया। कोई भी लेवल हो, आमतौर पर पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो नीचे ले जाएंगे, पावर पॉजिटिव बना लेंगे, 1 लगा लेंगे ना ऊपर, इस तरह भी 1 लगाएंगे और ये नीचे आ जाएगी। अब 13 को हम क्या करते हैं, 3 का हमें पता है वो 1 होता है, तो 3 4 12 और 13 है, एक लहदा हो जाएगा ऐसे, 3 5 15 17 है, 2 ऐसे लहदा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4 मेगा, 1 की पावर 5 ओमेगा स्केयर। तो 1 की 4 1 ही आता है इंटू ओमेगा, 1 की पावर 1 ही होती है इंटू ओमेगा स्केयर। मैचिंग एलसीएम देसी से भी कर सकते हैं, मैचिंग देखें क्या होता है। दोनों बिल्कुल सेम है, मेगा ओमेगा, जो बड़ी है वो नीचे लिख लेंगे, ठीक है, जो बड़ी है वो नीचे लिख लेंगे। अब भूल जाए, पहला स्टेप होगा आगे। ये 1 ओमेगा और ये 2 हैं, 1 ओमेगा इससे कटेगा, 1 बचेगा, वो ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा। ऊपर 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी इधर है वो कटिंग होगी, बाकी ऊपर चली जाएगी, प्लस ये पूरी कटिंग होगी, ऊपर क्या है 1। अब 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्केयर के बराबर होता है, और नीचे ओमेगा स्केयर पहले मौजूद है, कटिंग करेंगे तो क्या आ गया -1, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्केयर ओवर ओमेगा स्केयर, कटिंग करेंगे तो -1 आ जाएगा। पहले इनको नीचे ले आना है, पावरें पॉजिटिव बना लेनी है। 13 है, 3 4 12 और 1 13, 3 5 15 और 2 17। मैचिंग एलसीएम किया है, जो दोनों में बड़ी है वो नीचे लिख लेंगे। कौन सी बड़ी है, ओमेगा स्केयर। 1 ओमेगा कटेगा, 1 ऊपर चला गया, प्लस 2 ही ओमेगा, दोनों ही काट के 1 आ गया। 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्केयर, कटिंग करेंगे -1 आ गया। ये जो x की क्यूब y की क्यूब है, असल में ये बराबर होती है x प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, ठीक है, ये इसके बराबर होती है। अब इसमें से हमने ये निकालना है, बनाना है, ये बनाना है, ठीक है। x प्लस वाई, एक्स को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्केयर, x को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई ओमेगा का स्केयर, ऐसे ही इसको किया तो एक्स वाई ओमेगा, प्लस इसको इससे किया ओमेगा की 1 और ओमेगा की 2, ओमेगा की 3, वाई और वाई वाई का स्केयर, ठीक है। एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर, इन दोनों में से मैंने x और y कॉमन ले लिया, बाकी बचा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ओमेगा की 3 1 होता है इंटू वाई का स्केयर, x प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, ओमेगा की 2 प्लस ओमेगा होता है -1, और ये ऐसे आ जाएगा y का स्केयर, ठीक है। तो x प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, ये देखें यही बन चुका है, तो ये इसके बराबर होता है, ठीक है। x की 3 जमा, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर
राइट हैंड साइड। प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, एक्स को पहले एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर, एक्स को इससे किया तो एक्स वाई ओमेगा का स्केयर, इसको इससे किया तो एक्स वाई ओमेगा, इससे किया ओमेगा 3 वाई का स्केयर, ये 1 होता है। एक्स वाई कॉमन लिया तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ये -1 होता है और ये इसके बराबर हो गया। अब ये जो चीज़ है ये बराबर होती है एक्स जमा वाई जमा ज़ी, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा ज़ी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई ज़ी माइनस ज़ी एक्स। ये चीज़ इसके बराबर होती है, यानी हमने इसमें से ये चीज़ बनानी है। तो ये तो ऐसे आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस ज़ी। ठीक है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स की दो, एक्स को इससे किया तो एक्स वाई ओमेगा का स्केयर, एक्स को इससे किया तो एक्स जी ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा वाई को इन तीनों से करूँगा तो एक्स वाई ओमेगा, उसके बाद इससे करूँगा तो ओमेगा की 3 वाई स्केयर, और फिर इससे करूँगा तो ओमेगा स्केयर वाई जी। ठीक है, अब इस तीसरे को इन तीनों के साथ एक्स जी ओमेगा स्केयर, इससे करूँगा तो ओमेगा की 4 वाई जी, इससे करूँगा तो ओमेगा की 3 जी का स्केयर। ओके, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जी, बाकी ये आ गया एक्स स्केयर। अब देखो तरतीब बनाते जाते हैं, उसके बाद वाई स्केयर होनी चाहिए, ये वाई स्केयर, ये पहले लिख लेते हैं ओमेगा की 3 वाई का स्केयर, उसके बाद जी स्केयर वाली, ये लास्ट पे है जी स्केयर, ओमेगा की 3 जी स्केयर, उसके बाद एक्स वाई वाली होनी चाहिए, ये है शुरू में ये एक्स वाई वाली, एक्स वाई ओमेगा की स्केयर, ये भी है एक्स वाई ओमेगा, उसके बाद वाई जी वाली चाहिए, तो ये आ गई वाई जी ओमेगा स्केयर, और एक और ये है वाई जी ओमेगा की 4, और फिर जी एक्स वाली, जी एक्स वाली एक ये और एक ये जी एक्स ओमेगा की 2, और ये ब्रैकेट बांध दोगे। ठीक है, तो ये आ गया एक्स जमा वाई जमा जी एक्स स्केयर, ओमेगा की 3 1 होता है, ओमेगा की 3 1 होता है, इन दोनों में से मैंने एक्स वाई कॉमन लिया तो बाकी बचेगा ओमेगा की 2 प्लस ओमेगा, वाई जी में से वाई जी कॉमन लिया, बाकी बचा ओमेगा की स्केयर, और इस 4 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3 × 1, यानी 3 अलहदा 1 अलहदा, और यहाँ से भी जी एक्स कॉमन ले लो तो बाकी बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर। तो ये आ गया एक्स जमा वाई जमा जी, तो ये बचा एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा जी का स्केयर प्लस एक्स वाई, तो ये होता है -1,
ये आ गया ओमेगा स्केयर, ओमेगा की 3 1 होता है इंटू ओमेगा प्लस जी एक्स, और ये भी क्या होता है -1। तो ये आ गया x जमा वाई जमा जी, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा जी स्केयर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई जी, इसकी जगह आ गया -1 और ये प्लस माइनस माइनस जी एक्स जमा वाई जमा जी, एक्स स्केयर जमा वाई का स्केयर जमा जी का स्केयर माइनस एक्स वाई जी माइनस जी एक्स। तो ये चीज़ अगर आप गौर करें तो यही बन गई है जो मैंने यहाँ लिखी थी। ठीक है, यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं, प्रैक्टिस हो तो फिर तो अच्छी चीज़ है। पहले एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर, फिर एक्स वाई ओमेगा स्केयर एक्स जी ओमेगा, एक्स वाई ओमेगा, ओमेगा की 3 वाई स्केयर वाई जी, एक्स जी ओमेगा स्केयर ओमेगा की 4 वाई जी ओमेगा की 3 जी स्केयर। फिर तरतीब शरतीब लगानी है और हल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा का स्केयर 1 प्लस ओमेगा की 4 1 प्लस ओमेगा की 8 अप टू 2n फैक्टर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको अब हम हल करते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा का स्केयर, अब ये जो ओमेगा की 4 है इसको मैं क्या करता हूँ 3 अलहदा कर देता हूँ और 1 अलहदा कर देता हूँ। ऐसे जो 8 है इसको मैं करता हूँ 3 2 ज़ार 6 और 2 अलहदा अप टू 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा का स्केयर 1 प्लस, अब ये ओमेगा की 3 1 हो गया इंटू ओमेगा, ये ओमेगा की 3 1 ऊपर स्केयर इंटू ओमेगा का स्केयर इंटू 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा का स्केयर 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा का स्केयर अप टू 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1। अब ये गौर अगर आप करो तो ये 2 टाइम्स है और लास्ट पे भी 2 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये 2 टाइम्स है इसलिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 2 टाइम्स को 1 टाइम लिखूँ तो यहाँ पर ये सिंगल रह जाएगा, एक n। 2 का मतलब है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो 2 ये इनको 1 टाइम लिखूँगा तो यहाँ भी n आ जाएगा। ठीक है, 1 को 1 से किया 1, 1 को ओमेगा स्केयर से किया तो ओमेगा स्केयर, ओमेगा को 1 से करेंगे तो ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्केयर से करेंगे तो ओमेगा की 3, और इसको मैं क्लोज करूँगा तो ये n इसके ऊपर आ जाएगा इक्वल टू 1। तरतीब लगा लें, 1 प्लस ओमेगा का स्केयर, ओमेगा की 3 जो है ना वो 1 होता है, पावर होल 1 इक्वल टू 1। 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 होता है, प्लस 1 की होल पावर n। 1 प्लस 0 1, 1 की पावर n, 1 की पावर n 1 ही होता है इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मशक खड़ाम ख़त्म। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ लें। दोबारा 2 टाइम्स हो तो 2 है, 1 टाइम लिखेंगे तो n हो जाएगा, फिर n ऊपर ले आना है।